इलेक्शन के दौरान ये खबर काफी शोर मचाए हुए थी कि इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन स्टॉक मार्केट में मुनाफा देखने को मिलेगा और कई लोगों का फायदा होगा। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तब पता चला कि कई इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा है। अब इससे एक बात तो साफ है कि मार्केट्स आर ट्रूली वेरी अनसर्टेन एंड आर सब्जेक्ट टू रिस्क। लेकिन अगर आप भूले नहीं हैं तो एक मामला ऐसा था जहां लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या मार्केट भी मैनिपुलेट की जा सकती है। जी हाँ, आप एकदम सही केस के बारे में सोच रहे हैं, अडानी हिंडनबर्ग मैटर, जिसने सुप्रीम कोर्ट को कई दिनों तक अपने इश्यूज में उलझाए रखा था। यहाँ तक कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा काफी टाइट पोजीशन में देखा गया था। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया था, पर जिसे अडानी ग्रुप ने इनकार किया था। ये रिपोर्ट अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ₹20 करोड़ फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफर के लॉन्च के थोड़ा पहले रिलीज हुई थी, जो बाद में कैंसिल कर दिया गया। केस के लंबे चलने के बाद एपेक्स कोर्ट ने रूल किया दैट देयर इज नो रेगुलेटरी फेलियर ऑन सेबीज पार्ट एंड हेंस no need for any external agency like a special investigating team to further investigate the matter। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो अगर एपेक्स कोर्ट ने किसी को क्लीन चिट दी थी तो वो सेबी थी, ना कि अडानी ग्रुप। कोर्ट ने देखा था कि सेबी ने 24 में से 22 इन्वेस्टिगेशंस को पूरा कर लिया है, बाकी की 2 इन्वेस्टिगेशंस के लिए उन्हें वक्त चाहिए। अभी रिसेंटली में इस मामले में एक और हैरान करने वाला एक्शन सेबी की तरफ से देखा गया था, जहां इंडियन मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एक शोकॉज नोटिस हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी को भेजा है। ये नोटिस उनके अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर्स में ट्रेडिंग करने पर है, जो उनकी रिपोर्ट रिलीज होने के तुरंत पहले और बाद में हुई थी। सेबी ने अपने शोकॉज नोटिस में हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी को कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन और इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स थे, जो सिलेक्टिव डिस्क्लोजर और कैची हेडलाइंस के थ्रू एक कन्वीनियंट नैरेटिव बनाते थे, जिससे अडानी शेयर प्राइसेस में पैनिक फैल गया और अडानी ग्रुप स्टॉक्स के प्राइसेस गिर गए। आपको बता दूं कि इस नई कंट्रोवर्सी पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महेश जेठमलानी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस पूरे मामले में चाइना लिंक को हाईलाइट किया है। जी हाँ, जितना ये सुन पाना आपके लिए शॉकिंग है, उतना ही हमें भी लगा था जब इस खबर के बारे में हमें पता चला। आपको बता दूं कि अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए सीनियर लॉयर ने अडानी केस में एक न्यू एंगल को दर्शाया है। उन्होंने इस ट्वीट में पॉइंटर्स में पूरे मामले को डाइसेक्ट किया है। शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट लॉयर का कहना है कि किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी के अमेरिकन बिजनेसमैन मार्क किंगडन ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट बनाने के लिए हिंडनबर्ग को हायर किया था। मिस्टर किंगडन ने कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड KMIL के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आर्म को अडानी शेयर्स में ट्रेड करने के लिए भी अप्रोच किया था, ताकि वो ऑफशोर फंड और ऑफशोर अकाउंट्स बना सके, और इसी से कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड बना। आगे जेठमलानी ने बताया है कि इन फंड ने एलिजिबली मॉरिशस रूट के थ्रू अडानी ग्रुप कंपनीज के शेयर्स में शॉर्ट पोजीशनिंग ली और इसके लिए किंगडन मास्टर फंड से लगभग $40 मिलियन दिए गए। सीनियर लॉयर ने स्मोकिंग गन का जिक्र करते हुए कहा कि मिस्टर किंगडन की वाइफ एनला चेंग, जो एक चाइनीज अमेरिकन है और किंगडन मास्टर फंड में लार्ज शेयर होल्डिंग रखती है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में चाइनीज इंटरेस्ट के लिए लॉबिस्ट है। लॉयर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, शी वॉज द CEO of #SubChina, a pro-China media corporate initiative which morphed into an entity called the China Project after a whistleblower accused SubChina of news subversions in China's interest in a sworn statement before the US Congress. #The China Project shut down after calls for an investigation into the subversive activities by some US senators, including having links with the Chinese Communist Party. The latter clearly has a bone to pick up with the Adani Group. मिस्टर जेठमलानी ने सजेस्ट किया है कि मिस चेंग और मिस्टर किंगडन के एक्शंस अडानी ग्रुप के चाइनीज इंटरेस्ट को अलग अलग जगह से नुकसान पहुंचाने के कारण थे, जिसमें हाफिया पोर्ट इन इजराइल के लिए और श्रीलंका के जाफना के पास कोल प्रोजेक्ट्स के लिए चाइनीज प्लेयर को आउटबिड करना शामिल है। अपने पॉइंट्स को रखने के बाद मिस्टर जेठमलानी ने 3 बड़े सवाल उठाए हैं। पहला, कि किंगडन्स को कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड से किसने मिलवाया? KMIL ने किंगडन्स के बारे में क्या ड्यू डिलिजेंस किया और क्या KMIL ने शॉर्ट सेल में एज अ प्रिंसिपल पार्टिसिपेट किया? दूसरा सवाल था कि क्या सभी इंडियन लोग, ऑर्गेनाइजेशंस और एंटिटीज जिन्होंने हिंडनबर्ग की मदद की शॉर्ट सेलिंग प्लान के बारे में जानते थे और क्या उन्होंने इसका फायदा उठाया? मिस्टर जेठमलानी ने पॉलिटिशियंस का भी जिक्र किया जो ऑपोजिशन की तरफ था, जो अडानी हिंडनबर्ग इशू का यूज ग्रुप और सरकार को टारगेट करने के लिए कर रहे थे। तीसरा सवाल लॉयर ने ये भी पूछा
कि क्या ये लोग और एंटिटीज चाइनीज लिंक के बारे में जानते थे। आपको बता दूं कि इस हफ्ते की शुरुआत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने कहा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी और उसके एंटिटीज ने हिंडनबर्ग की मदद की थी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने में। मार्केट रेगुलेटर की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि कोटक महिंद्रा और हिंडनबर्ग ने मिलकर अडानी शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग्स ली थी, जिसके बाद ही हिंडनबर्ग को शोकॉज नोटिस भेजा गया। लेकिन हिंडनबर्ग ने क्लेम किया है कि उसने किंगडन को रिपोर्ट का ड्राफ्ट पहले शेयर नहीं किया था और किंगडन ने ट्रेडिंग नोटिस हिंडनबर्ग के साथ पहले शेयर नहीं किया था जब तक रिपोर्ट पब्लिकली मास ईमेल के थ्रू शेयर नहीं हुई थी। हिंडनबर्ग ने कहा कि जब सेबी ने हम पर अपना जुरिसडिक्शन क्लेम करने के लिए अपने आप को उलझन में डाल दिया, उसने नोटिस में कोटक बैंक का नाम नहीं लिया, जो इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स और ब्रोकरेज फर्म्स में से एक है और उदय कोटक ने फाउंड किया था। ये बैंक और इसके ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर को हमारे इन्वेस्टर पार्टनर ने अडानी के साथ बेट करने के लिए यूज किया था। सेबी ने बस के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का नाम लिया और कोटक नाम को KMIL के एक्रोनियम से छुपा दिया। हिंडनबर्ग ने रिवील करते हुए बताया है कि उदय कोटक, जो बैंक के फाउंडर हैं, उन्होंने सेबी के 2017 कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पर्सनली लीड किया था। हमारा शक है कि सेबी का कोटक या किसी भी कोटक बोर्ड मेंबर्स का नाम ना लेना एक और पावरफुल इंडियन बिजनेसमैन को स्क्रूटनी से बचाने के लिए हो सकता है, जो सेबी का एक एम्ब्रेस रोल लगता है। हिंडनबर्ग ने अपनी एलिगेशंस को कंटेक्स्ट में रखते हुए कहा है कि के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड पब्लिकली 6 स्टॉक्स को होल्ड करता है, जिसका नेटवर्थ ₹361.6 करोड़ से ज्यादा है, जबकि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का AUM मार्च 2024 तक ₹381 लाख करोड़ था। कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 जुलाई 2024 को ₹3.59 लाख करोड़ था और बैंक ने मार्च 2024 के ईयर के लिए ₹10,939 करोड़ का नेट प्रॉफिट अनाउंस किया था। हिंडनबर्ग ने कहा है कि उनका एक इन्वेस्टर रिलेशनशिप अडानी थीसिस में था, जो उनका कस्टमरी अप्रोच है और जिसे उन्होंने कई पब्लिक इंटरव्यूज में डिस्कस किया है। वहीं अगर कोटक महिंद्रा के रिस्पांस की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड एक सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड के स्पोक्सपर्सन ने भी एक स्टेटमेंट में कहा है दैट कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड एंड KIOF unequivocally states that Hindenburg was never been a client of the firm, nor has it ever been an investor in the fund. The fund was never aware that Hindenburg was a partner of any of its investors. KMIL has also received a confirmation and declaration from the fund's investor that its investments were made as a principal and not on behalf of any other person. तो आपने देखा कि कैसे अडानी हिंडनबर्ग मामला बंद होने के बाद भी सुर्खियों में है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महेश जेठमलानी का भी इंटरेस्ट इस टॉपिक पर आ चुका है और उन्होंने इस पूरे मामले में एक चाइनीज लिंक को भी बाहर निकाला है। वहीं सेबी की फाइंडिंग्स भी कहीं न कहीं डीप हिडन सीक्रेट को हिंट कर रही है। ऐसे में देखते हैं कि आगे इस केस में क्या नई अपडेट्स देखने को मिलती हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो अबाउट द केस।